नहीं। ये बताइए अंकल जी, आपके मोहल्ले में मंत्री जी रहते हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, आपके मोहल्ले में इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, क्या मंत्री जी इधर से नहीं निकलते हैं कभी? सर हमारी ये जल निगम को एप्लीकेशन है, 2-4 बार मेंबर साहब से अपने कह चुके हैं, खन्ना जी कोठी भी जा चुके हैं। सर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ इससे पहले कभी सफाई हुई कि नहीं हुई है? कभी नहीं भैया, नगर निगम से कोई आया? अभी तक नहीं आया कोई साहब नहीं, कोई नहीं आया। कोई। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शाहजहांपुर की लगभग सभी ग्राम पंचायतें सिर्फ कागजों में ही ओपन डेफिकेशन फ्री अर्थात खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुकी हैं। जी हां, सिर्फ कागजों में ही, क्योंकि हमारी टीम द्वारा किए गए सर्वे के दौरान ज़मीनी स्तर पर एक भी ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त नहीं दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान महानगर शाहजहांपुर को भी देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल किया गया और शाहजहांपुर की रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार आया है। लेकिन क्या यह सुधार भी सिर्फ कागजों में ही आया है या ज़मीनी स्तर पर भी इसका कोई असर देखने को मिल रहा है? जानने के लिए चलेंगे हम शाहजहांपुर की कुछ गली मोहल्लों में और दिखाएंगे आपको कि क्या है ज़मीनी हकीकत। हम पहुंच चुके हैं महानगर शाहजहांपुर के मोहल्ला रोशनगंज में। यहाँ से कुछ चंद कदमों की दूरी पर ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का आवास है। लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ सफाई करने नहीं आता है। देखिए, ये बताइए, यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता क्या? यहाँ पे कभी 6 महीने में एक बार सफाई हो जाती है, इसके अलावा तो वहाँ पे कोई सफाई नहीं होती, बस गंदगी। यस सर, वैसे ही काफ़ी समय बाद ही आता है, जब भी आता है वही कहीं 6 महीने में आ गया तो आ गया, वरना उसके बाद में नहीं आता। यहाँ से कुछ दूरी पर कैबिनेट मंत्री जी का आवास है। क्या यहाँ पर मंत्री जी नहीं गुजरते हैं कभी? उन्हें नहीं दिखाई देती इतनी गंदगी है? मंत्री जी जो है जब इलेक्शन होता है तब आते हैं, उसके बाद कहाँ आते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत क्या, जो है अभी उड़ जाता है, फिर वो कूड़ा पड़ जाता है यहाँ। नगर निगम के लोग यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? जी आते हैं जी। साफ सफाई क्यों नहीं होती? इतनी गंदगी पड़ी भाई पता नहीं क्यों जी यहाँ होती। कभी कभार आ जाते हैं तो इसीलिए हो जाता है। मतलब 6 महीने में एक बार आ गए तो सफाई हो गई, वरना तो ऐसे गंदगी पड़ी रहती है। ये बताइए, यूपी सरकार ने 1 साल पहले ही पॉलीथीन पर बैन लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पर लगभग 50% पॉलीथीन पड़ी हुई हैं। तो क्या लगता है कि जो पॉलीथीन बैन किए हैं वो तो खाली दिखावा है। अच्छा, पॉलीथीन तो चल रही हैं, किसके पास नहीं है? हर दुकानदार के पास पॉलीथीन है, हाँ बराबर चल रही है, बैन कहाँ है? आप बताइए, यहाँ पर इतना ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ, कभी सफाई नहीं होती क्या? होती है, बहुत कम होती है सफाई है। तो आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की इसकी? अरे बहुत शिकायत की, कंप्लेंट की जी। कंप्लेंट की है जी। कोई सुनते ही नहीं है। सुनते क्या, तो महीने 15 दिन में आते एक बार और उठा देते कूड़ा। तो आप लोग ये बताइए, इतनी गंदगी फैली हुई है, आप लोगों ने कभी मंत्री जी से नहीं कहा? आपके पड़ोस में यहाँ पे कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहते हैं। वो तो नगर निगम अपना अपना काम उल्लू सीधा करता है, अवार्ड लेता रहता है, लेकिन सरकार को बदनाम करने काम करता है नगर निगम अपने शाहजहांपुर का। अच्छा, आप लोगों को ये पता कि अभी हमारे शाहजहांपुर को पूरे जो देश में स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है उसमें बहुत ही अच्छा स्थान मिला है, मतलब बहुत ही स्वच्छता दिखाई गई शाहजहांपुर को। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल फर्जी अवार्ड है ये तो नगर निगम का, सरकार को मतलब वो करना रहता है। मैंने अपने मेंबर साहब से कहा था अभी सड़क पे जाकर, यहाँ पे राकेश मेंबर, यहाँ से पानी की लाइन वगैरह नहीं है, यहाँ पर से वहाँ की सब कहीं पड़ी है, इधर पड़ी है, और यहाँ से कम से कम 1000 कदम दूरी पर नहीं पड़ी है, और कूड़ा वगैरह है जहाँ तहाँ जाता है यहीं लौटा जाता है, और नाली बहुत चुका तो सफा करो तो कहते आज नहीं कल आएँगे, झाड़ू लगा जाएंगे, कूड़ा निकाल जाएंगे, उठाएंगे नहीं। इसके लिए आप लोगों ने कभी शिकायत की नगर निगम से की है? नगर निगम नहीं, खन्ना जी के पास गए थे और खन्ना जी नहीं मिले थे, तो पीए को दे आए थे, उन्हें लेटर पैड वगैरह लिख के जो भी कुछ था। उसका कोई जवाब नहीं मिला? नहीं मिला। अब मेंबर पास 4-5 बार जा चुके हैं और मेंबर साहब तो कंप्लेंट बहुत किए हैं, लेकिन मेंबर साहब कहते हैं हाँ सफाई हो जाएगी। मेंबर साहब बोले 15 दिन में होगा, 10 दिन में होएगा, रोज जाते हैं। मेंबर साहब ने जब तक कहा है आप नहीं भेजो, हम पुलिस बुला लाएंगे। ये बताइए अंकल जी, आपके मोहल्ले में मंत्री जी रहते हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, आपके मोहल्ले में इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, क्या मंत्री जी इधर से नहीं निकलते हैं कभी? नहीं, इधर से नहीं निकलते हैं। इधर से क्यों निकले? इधर कोई मेन लाइन थोड़ी है, रोड है इनका। अरे तो आप लोग शिकायत कीजिए कि इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। उससे मेयर से कहते हैं, वो सुनता ही नहीं। किससे कहते हैं? मेयर जो यहाँ का है रवि, उससे कहते हैं, वो सुनता ही नहीं। नहीं, उससे नहीं, मंत्री जी से कहिए कि हमारे यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है। मंत्री जी नहीं सुनते हैं? मंत्री जी से सुबह को मिले जाकर हनुमत नाम पे, तब बात होएगी। हाँ, तो इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई, वायरस यहाँ से फैलेगा। और वाटर लाइन जो सप्लाई की बात 10 बार कह चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं। जिधर वाटर लाइन पड़ी हुई थी उधर दोबारा खुद के पड़ चुकी है, और इधर कोई सुनवाई नहीं है वाटर लाइन की। और पानी की बहुत दिक्कत होती है, हर घर में परेशानी है। ये बताइए, आपके मोहल्ले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहते हैं और इतना ज़्यादा कूड़ा करकट फैला हुआ है, तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की कभी मंत्री जी से? सर हमारी ये जल निगम को
एप्लीकेशन है, 2-4 बार मेंबर साहब से अपने कह चुके हैं, खन्ना जी कोठी भी जा चुके हैं। सर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ मंत्री जी आपके मोहल्ले में रहते हो, आपकी सुनते नहीं हैं? सर मंत्री जी तो उन्हें वोट पड़ता तभी आते हैं, बाकी मेंबर साहब तो आते रहते हैं, हमारी कभी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप बताइए, इतनी गंदगी फैली हुई, इसकी सफाई नहीं, क्या आपने शिकायत की अभी? शिकायत तो की, कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनते ही नहीं है। और क्या, नगर निगम के कोई आते हैं सफाई कर्मी? आते तो हैं, वो आते चले जाते, होड़ो होड़ो करते चले जाते, और क्या। आप बताइए। ये नाली है, अगर कह देते हैं कूड़ा निकालने के लिए, वो कहते हैं कि हम क्या रोज रोज नाली निकालें इसे, हम क्या इस बात के नौकर हैं? क्या पता तुम तनख्वाह लेते हो, फ्री में निकालते हो, क्या करते हो, हमें क्या पता। कहते हैं उल्टी सीधी बातें करता है। ये देखो कूड़ा लगा, ये लगा, गली में चलो, गली में दिखाओ कितना कूड़ा लगा। यहाँ इससे पहले कभी सफाई हुई कि नहीं हुई है? कभी नहीं भैया, नगर निगम से कोई आया अभी तक? नहीं आया कोई साहब नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं। तो आप लोगों ने किससे शिकायत की अभी तक? ये नगर पालिका वाले से शिकायत की, कह के भी आए, कोई यहाँ भी आए नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं। बाबू से एक बार किया भी हमने, अशोक बाबू नगर पालिका से, हाँ। तो उन्होंने कहा चलो भेज देंगे। कुछ उसकी पानी जब चौमास आते हैं पानी भर जाता है, मच्छर भी लगते हैं, हमें नहीं सभी मोहल्लों वालों को लगते हैं। जी भाई साहब, ये बताइए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, क्या यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं होती कभी? ऐसा है भाई कि यहाँ पर साफ़ सफाई की तो बात छोड़ो, कोई कर्मचारी नगर निगम का ना देखने आता है, ना 20 बार लिखित शिकायतें की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पर ये बरसात में क्या पानी नहीं भरता होगा? पानी भरता, कौन सुनने वाला इनकी, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुन रहा इनका। और ऊपर से ये रास्ता है, आप देखिए, और ये रास्ता है, ये इधर रोड पर जाएंगे, कैसे जाएंगे? कोई इनका वाहन आने जाने का क्या साधन है? अभी तक आप लोग कैसे निकलते हैं यहाँ से? निकलते हैं जैसे निकलते हैं, मजबूरी से जी रहे हैं, जैसे भी जी पा रहे हैं। कहाँ से ये लोग कहाँ से निकलेंगे? तो कोई विपक्षी नेता भी इसकी कोई अभी तक शिकायत की किसी ने नहीं की? विपक्षी नेता भी सब कान में तेल डाल के बैठ गए हैं। हाँ, कोई सुनने वाला ही नहीं किसी की। अच्छा, आप लोगों को पता है कि अभी हमारा जो शाहजहाँपुर है, पूरे देश में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, उसमें शाहजहाँपुर को काफ़ी स्वच्छ शहरों में रखा गया है। क्या लगता है, वो सही है या गलत है? शाहजहाँपुर को काफ़ी स्वच्छ शहरों में रखा गया, मैंने देखा था सर्वेक्षण, लेकिन क्या वो सर्वेक्षण कहाँ हुआ था? वो कागजों में हुआ था, ना कि धरातल पर हुआ था। ये बताइए, आप मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना से क्या कहना चाहेंगे? मंत्री से मैं ये कहूँगा, हाथ जोड़ के कहना है कि यहाँ पे बड़ा पानी टंकी, पानी का पाइप मिलना चाहिए यहाँ से, और ये कूड़ा बंद होना चाहिए। अगर आके मेंबर भी आए, उनसे भी कहूँगा, मैं कह भी चुका हूँ, अब 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ सुरेश ने मेंबर साहब को, आके मेंबर को आते देख के चले जाते हैं, कोई ज़्यादा वो दिलचस्पी नहीं लेते कि यहाँ पे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी से? हम तो मंत्री जी यही करना चाहेंगे, यहाँ से जो मतलब कूड़ा जितना भी पड़ा हुआ है सब हटवाया जाए, क्योंकि बारिश जब होती है तो यहाँ पे गंदगी बहुत होती है, मच्छर डेंगू जैसी बीमारी मतलब उत्पन्न होती है, और निकलना इधर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कचकच इतनी हो जाती है और बीमारियाँ तो बढ़ेंगी फिर इससे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से शाहजहाँपुर की ग्राम पंचायतों को सिर्फ कागजों में ही खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, उसी तरीके से महानगर शाहजहाँपुर की स्वच्छता भी सिर्फ कागजों में ही नज़र आ रही है। ज़मीनी हकीकत से उसका कोई भी संबंध नहीं है। इसी तरीके की और भी ज़मीनी सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।